नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 19वीं सदी के भारत का वह समय जब समाज अपनी बेटियों को पढ़ाना पाप मानते थे, जहां लड़कियां अगर कलम उठाती तो घर परिवार और गांव के लोग कहते कि लड़की का काम रसोई में है, किताब में नहीं। उस समय दलित और पिछड़े समाज के बच्चों को तो स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जाता था। बच्चों के लिए भी शिक्षा का दरवाजा बंद था और औरतों के लिए तो उसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। पूरे समाज पर अंधेरा छाया हुआ था, अज्ञान का, भेदभाव का और अन्याय का। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी जली। यह चिंगारी थी नए गांव की साधारण लड़की सावित्री। उनकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन मन में एक सवाल चल रहा था, क्या ज्ञान पर किसी का हक हो सकता है? क्या किताबें सिर्फ कुछ लोगों की जागीर हैं? पति ज्योतिबा राव फुले ने जब सावित्री को पढ़ना लिखना सिखाया तो यह उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। सावित्री बाई को जैसे लगा कि अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पढ़ेंगी। सोचिए, एक साधारण किसान परिवार की लड़की जो पढ़ाई के नाम पर मजाक और ताने सुनती थी, वह आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। यह सिर्फ शिक्षा की शुरुआत नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जिसने औरतों को किताबों तक पहुंचाया और समाज को बराबरी का रास्ता दिखाया। दोस्तों, साल था 1848। पुणे के भिड़ेवाड़ा इलाके में एक ऐतिहासिक घटना घटी। वहीं खुला लड़कियों का पहला स्कूल। सोच कर देखिए, उस दौर में यह कितना बड़ा कदम था। जहां समाज कहता था कि लड़कियों को पढ़ना पाप है, वहां सावित्री बाई फुले ने कक्षा में बेटियों को बिठाकर किताब और कलम उनके हाथ में थमा दी। लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। रास्ते में उन्हें हर रोज अपमान झेलना पड़ता था। लोग उन्हें गालियां देते, कभी पत्थर मारते तो कभी गोबर और उन पर कीचड़ फेंकते। सोचिए, एक महिला रोज सुबह घर से निकलती और उसे पता था कि रास्ते में उस पर कोई हमला करेगा, फिर भी वह रुकती नहीं। सावित्री बाई हमेशा अपने पास एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी। जब गंदगी फेंकी जाती तो स्कूल पहुंचकर वह साड़ी बदल लेती और मुस्कुराकर बच्चों के सामने खड़ी हो जाती और कहती, चलो बच्चों, आज का नया पाठ शुरू करते हैं। यह अतिरिक्त साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, यह उनकी जिद, हिम्मत और संकल्प का प्रतीक थी। मानो वह हर रोज कह रही हैं, तुम मुझे रोकने की कोशिश करो, लेकिन मैं हर हाल में शिक्षा की मशाल जलाऊंगी। दोस्तों, भिड़ेवाड़ा का वह छोटा सा स्कूल आज भी भारत की शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि वहीं से बेटियों ने सीखा कि कलम ही उनकी असली ताकत है। दोस्तों, सावित्री बाई फुले ने केवल स्कूल खोलकर पढ़ाने का ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को बदलने की ठान ली। वह कहती थी, अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो वह गुलामी में ही जिएगा। शिक्षा ही असली आजादी का रास्ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। सबसे पहले उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, क्योंकि उस समय छोटी बच्चियों की शादी करके उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाती थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, क्योंकि उस समय विधवाओं को इंसान तक नहीं समझा जाता था। सावित्री बाई फुले अपने घर के दरवाजे उन महिलाओं और बच्चों के लिए खोले जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह बनवाया। उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले, ताकि जो बच्चे ऊंची जातियों के स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, वे भी ज्ञान की रोशनी पा सकें। दोस्तों, सावित्री बाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वह कवित्री भी थी। उनकी कविताओं में आग थी और उम्मीद थी। उनकी पंक्तियां लोगों को हिम्मत देती थी। यह आवाज सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि औरतों की आत्मा में गूंजने लगी थी। उनकी कविताएं और काम दोनों समाज को जगाने का काम करते थे। सोचिए, उस जमाने में जब औरत को बोलने तक की इजाजत नहीं थी, सावित्री बाई ने न सिर्फ बोला बल्कि पूरे समाज को सुनने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, साल था 1897। पूरे शहर में प्लेग महामारी फैली हुई थी। लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे।
हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, लेकिन एक महिला ऐसी थी जो डर कर घर पर नहीं बैठी थी। वह रोज बीमारों की सेवा करने निकल पड़ती थी। वह महिला थी माता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने अपने बेटे जसवंतराव फुले के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के लिए आश्रय और इलाज केंद्र खोला। वहां वह दिन रात मरीजों की देखभाल करती। एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक बच्चा प्लेग से संक्रमित हो गया है और सड़क पर अकेला पड़ा है। सावित्रीबाई तुरंत दौड़ी, बिना सोचे समझे उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चल पड़ी। लेकिन उसी दौरान वह खुद भी उस बीमारी की चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सोच कर देखिए, जिस औरत ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने हमारी बेटियों के हाथ में किताबें दी, उसने अपने जीवन के आखिरी सांस तक सेवा और शिक्षा का रास्ता ही चुना। दोस्तों, उनका जाना दुखद था, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा शिक्षक वही है जो समाज के लिए ही जीता है और मरता है। दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो क्या आज हमारी बेटियां गर्व से किताब पकड़ पाती? तो दोस्तों, आप लोगों की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।